स्टूडेंट्स, मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो सीबीएसई ने हमें दिया है बच्चों को अप टू +2 क्लास। तो 10th क्लास के लिए मैंने मैथ सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट के कुछ आइडियाज़ दिए थे वीडियो नंबर 1 में। और मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें हमने एम्स, ऑब्जेक्टिव, सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट जो है वो लिखना भी सिखाया था कि कैसे आपने क्या क्या मटेरियल लिखना होगा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने लगभग भी 4 आइडियाज़ जो हैं वो दिए थे कि जिन आइडियाज़ को लेके आप अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो मैथ्स पे, इंक्लूडिंग आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, जिसमें आपको कंपेयर भी करना था आंध्र प्रदेश और पंजाब स्टेट को किसी भी तरह से। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर केस में कंपैरिजन कर पाएँ बच्चों। मेन इसका मकसद क्या है प्रोजेक्ट का, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, अगर आपने इसकी हेडिंग पढ़ी हो कि आपने जो आर्ट है वो किसी भी स्टेट की उसको किसी भी तरह अपने सब्जेक्ट से रिलेट करना है। इंटीग्रेट करना है मतलब जोड़ना है। इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना, कि कला को, आर्ट को आपने मैथ के अपने हर एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तो कंपैरिजन करना ही ज़रूरी नहीं है। अगर उन्होंने दे भी दिया इट मीन्स ये नहीं कि सारे टॉपिक आप कंपेयर कर पाएँ बच्चों। कंपैरिजन में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एक कोविड-19 केसेस का, सिर्फ उसमें ही कंपैरिजन मोस्टली पॉसिबल हो पाता है, बाकी सब में आप नहीं कर पाओगे। तो उन सब्जेक्ट्स में आप जो है बाकी केसेस में ये करोगे, आर्ट को इंटीग्रेट करोगे मैथ से। कोई भी आर्ट है आप देखते हो पंजाब स्टेट की, आंध्र प्रदेश की, तो मैं उससे रिलेटेड आपको अब और आइडियाज़ दूंगा प्रोजेक्ट्स के कुछ जो आप और बना सकते हैं बच्चों। पहली वीडियो में 4 आइडिया मैंने दिए थे, अब मैं कुछ और देने लगा हूँ आपको। तो देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और उनसे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हैं, और उनको आपके मैथ सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। तो देखें बच्चों, जस्ट ए मिनट। लुक एट द पिक्चर। बच्चों, ये एक पिक्चर है आप सामने देख रहे हो, ये कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक जगह है जहाँ पे कुछ ये ट्रीज़ आप देख रहे हो बच्चों। मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बना दिया कि आप एक ये लॉन्ग ट्री देख रहे हो और एक ये शॉर्ट ट्री देख रहे हो, और ये कुछ डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ से ही आप एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का। तो वो क्वेश्चन अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये ट्री जो है ध्यान से देख लें, और ये कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं। ये छोटा है ट्री और ये बड़ा ट्री है। अब इनसे क्वेश्चन देखें आप कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ बच्चों प्रोजेक्ट के लिए। देखें बच्चों, ये जो बड़े वाला ट्री है, जो बड़ा ट्री है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी दूरी पे एक छोटा ट्री बनाया बच्चों। देख रहे हैं आप? मान लिया कि जो छोटे वाला ट्री है उसकी हाइट आप ले लो 7 मीटर। ये सब आपके ऊपर, आप कितनी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। और ये कुछ दूरी पे थे, वो हमें नहीं पता कितनी है, तो आप एक्सलेट कर लेंगे उसको। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे आप कि ये ट्री जो है कुछ दूरी पे हैं, जो छोटे वाला ट्री है, जो स्मॉलेस्ट ट्री है, उसके टॉप से जो लार्जर ट्री है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री। और जो स्मॉल ट्री है उससे लार्जर ट्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसके फुट का, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया 45 डिग्री। ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी 45 हो जाएगा। आपको क्या बताना होगा? हाइट ऑफ द लार्जर ट्री, जो बड़े वाला ट्री है उसकी हाइट आपको बतानी होगी। तो क्योंकि ये 7 है तो आप इसको भी क्या ले लेंगे, 7 मीटर। और इतना पोर्शन हमें नहीं पता, इसको एच मान लेंगे। तो जो पूरे ट्री की, जो बड़े वाला ट्री है उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी बच्चों, h+7। ये ही आपको फाइंड करना होगा। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपके सिलेबस का ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ट्रीज जो हैं कुछ दूरी पे हैं बच्चों। जो छोटा ट्री है उसके टॉप से बड़े वाले ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30, और इसी ट्री के टॉप से बड़े वाले ट्री के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमने ले लिया 45। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखें कितना अच्छा बन गया।
तो हमें पता है, आपको पता है कि हम बेस नहीं पता होता तो हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं, कुछ भी आप लेट करेंगे लेकिन लेट जरूर करेंगे। ये एक्स मान लिया हमने, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी बच्चों। छोटा ट्री जो है उसको मान लेंगे आप 7 मीटर, और बड़े वाले की आपने हाइट निकालनी है। तो कुछ ट्रायंगल जो है उनकी नेमिंग कर लेंगे आप। ये 45 एंगल था, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से जो था, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी कितना हो गया, 45। तो आप पहले ट्रायंगल ए बी सी में टेंजेंट लगाएंगे। टेंजेंट 45 डिग्री, टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 7 अपॉन बेस कितना है, एक्स। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बच्चों। तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 7 मीटर। एक्स आ गया। अब आप लेंगे ट्रायंगल डी सी ई। ट्रायंगल डी सी ई, ये वाली। तो डी सी में देखो यहाँ पे एंगल 30 है, ये वाली साइड एच है, ये साइड एक्स है। तो ट्रायंगल डी सी ई, इसमें आप लगाएंगे अगेन टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर जो है वो कितना है बच्चों, एच है, और बेस कितना है, एक्स। परपेंडिकुलर एच, बेस एक्स। टेन 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 7/√3। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप हाइट ऑफ लार्जर ट्री जो है, हाइट ऑफ लार्जर ट्री, वो निकाल लेंगे। लार्जर ट्री की हाइट कितनी थी बच्चों, h+7। तो h की वैल्यू कितनी आई है, 7/√3 + 7। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 7/√3 जो है बच्चों, √3 की वैल्यू होती है 1.7 अप टू 1 डेसिमल। तो अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊँ, अपॉन में 10 आना है, वो ऊपर चला जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप डिवाइड करके देखें 17 से 70 को। 17 4 जा 68, 2 बचे हैं, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो उतारेंगे आप, 1 पे जाएगा, 17 1 जा 17, अप्रॉक्सीमेटली 4.1 आ जाएगा। तो 7/√3 को सॉल्व किया, 4.1 प्लस में ये 7, तो कितनी हाइट बनी बच्चों, 11.1 मीटर। हाइट कितनी हुई बच्चों, 11.1 मीटर। इस तरह से देखें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सिलेबस से ये बन चुका है, जो कि एक्सरसाइज 9.1 में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है ना। तो अब इसकी आप जो लैंग्वेज है, स्टेटमेंट अपने आप बनाएं तो बेटर रहेगा, अदरवाइज मैं आपको बना के एक दे देता हूँ। 2 trees in which one is larger and other is smaller are standing some distance apart। ठीक है बच्चों। The angle of elevation of top of the larger tree from the top of smaller tree is 30 degree, and angle of depression of larger tree of foot of larger tree from same point, यानी कि छोटे ट्री के टॉप से ही, is 45 degree if height of smaller tree is 7 meter, then आपको क्या क्या फाइंड करना होगा बच्चों, फाइंड
the height of larger tree and also find the distance between the two trees। इस तरह से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया और एक आपका अच्छा प्रोजेक्ट बन गया है, जिसमें आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे। वो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाएगी। चैप्टर शुरू होते ही कुछ थ्योरी लिखी होगी, वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और दे सकते हैं आप। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इसका एक और एग्जाम्पल दिया था। तो 2 एग्जाम्पल लेके आप बहुत अच्छा इसका एक प्रोजेक्ट बना सकते हो बच्चों। तो इस तरह से आपने एक तो हाइट फाइंड करनी थी लार्जर ट्री की, दैट इज h+7, वो आई 11.1। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ट्रीज के बीच का वो क्या था x की वैल्यू कितनी आई थी 7। तो डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 मीटर। ये भी आप अलग से कर देंगे तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए प्रोजेक्ट बन जाएगा बच्चों। दूसरा देखें, दूसरा ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आप बच्चों 8th क्लास में भी बन सकता है, 8th क्लास के लिए। 10th क्लास में ये 12th चैप्टर से बन सकता है बच्चों। चैप्टर 12.1 से भी बन सकता है और इसको आप 12.3 से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ये सभी आर्ट हैं, ये सभी आर्ट हैं या नेचर है। नेक्स्ट देखें, ये आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है। उसमें आप ये देखें सर्कल बच्चों, बीच में एक डिज़ाइन है। आप देखें ये एक सर्कल बना हुआ है, उसके बीच में एक वाइट सर्कल है और इन दोनों के बीच में देखें ग्रीन ग्रास जो है सर्कुलर फॉर्म में वो फिल की हुई है, उसमें ग्रीन ग्रास जो है वो उगी हुई है बच्चों। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं, देखें कैसे। अब ये 12.1 से भी हो सकता है। 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, ध्यान से देखना उसको, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो भी कुछ इस टाइप का था। उसमें बहुत सारे कलर्स की अलग अलग, गोल्ड में, रेड कलर में ऐसे बने होते हैं सर्कल, आपको एरिया निकालना होता है। तो कुछ उससे रिलेट कर सकते हो और 12.3 से भी कर सकते हो। 12.3 में हमने शेडिड एरियाज निकाले हैं, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन। तो ये ग्रीन ग्रास जो है ये एक तरह से शेडिड एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एक और। देखें कैसे कि ये एक फिगर होगी, आप इसकी जो पिक्चर है वो पेस्ट करोगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। तो वहाँ पिक्चर पेस्ट करोगे आप, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये ग्रीन ग्रास जो है ये सारी पोर्शन है, ये बाहर वाला वाइट सर्कल और ये अंदर वाला वाइट सर्कल। आपको किसका एरिया निकालना है, जो ग्रीन ग्रास है जितने एरिया में, उसका एरिया आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये बाहर वाला जो सर्कल बना हुआ था शेडिड सर्कल, ये वो वाला। तो ग्रीन ग्रास जो है वो बीच में इतने पोर्शन में लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको ये वाला जो ग्रीन ग्रास का एरिया है वो निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, ये जो बड़ा सर्कल होगा आउटर सर्कल, उसमें से हम इनर सर्कल को माइनस कर देंगे। इनर सर्कल का एरिया जैसे ही आप निकाल दोगे, इस पे अगर मैं हाथ रख दूं, देखो बच्चों, आपको ग्रीन ग्रास जितनी, सिर्फ ग्रीन ग्रास ही दिखेगी। जो एरिया जिसमें ग्रीन ग्रास लगी हुई है वो ही विजिबल होगा। तो क्या करेंगे, हम आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपको ग्रीन ग्रास जो रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए 12.1 से रिलेटेड, और 12.3 से भी कर सकते हो रिलेट, कि हम शेडिड एरिया निकाल रहे हैं। तो मान लें कि विड्थ ऑफ ग्रीन ग्रास रीजन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों, ये जो है ये विड्थ इतनी, मान लिया आपने इसको 4 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, और जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, विड्थ ऑफ ग्रीन ग्रास रीजन ले लेना 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इनर सर्कल मान लो 3 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास रीजन या फिर शेडिड एरिया। बन गया एक क्वेश्चन इजीली प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है ना, तो कैसे निकाल देंगे आप इसका एरिया, आई थिंक आपको खुद कर लेना चाहिए। मैंने आइडिया देना था, आइडिया मैंने आपको दे दिया कि कैसे आप एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो। बाकी आप चाहें तो मैं ये करवा देता हूँ बच्चों। देखो जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर।
तो आप इनर रेडियस जो है इसको ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब आउटर रेडियस जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये विड्थ ग्रीन ग्रास रीजन की यहाँ तक कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो सेंटर से ये जो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है ये पूरी, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, टोटल कितनी होगी सेंटर से 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास रीजन या शेडिड एरिया, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन। कैसे बताया मैंने, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आउटर सर्कल के लिए आउटर रेडियस का स्क्वायर लोगे, इनर सर्कल के लिए इनर रेडियस का, पाई आर आई स्क्वायर। दोनों में से आप पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे आप 22/7। आउटर रेडियस कितनी है बच्चों 7, और इनर रेडियस कितनी है 3। तो 22/7 ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 22/7 मल्टीप्लाई में 49 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 40। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 880/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो आ गया किसका, ग्रीन ग्रास रीजन का। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए क्वेश्चन बन गया और आपके सिलेबस से रिलेटेड हो गया। तो ये सभी प्रोजेक्ट जो हैं ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हैं आपके, कि कोई आर्ट आप देख रहे हो, एक कला ही है, ये भी एक जो बना हुआ है अच्छा सा डिज़ाइन है, ये एक आर्ट है बच्चों। इसको आपने जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया अपने मैथ्स के साथ इसको, ठीक है। और आपके सिलेबस से रिलेटेड, ये नहीं कोई भी मैथ, आपके सिलेबस में ये चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, उससे रिलेट कर दिया, ठीक। एक और आपको आइडिया देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का आइडिया है ये देखें बच्चों, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखें आप, एक बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें इस बिल्डिंग में बहुत सारी विंडोज़ लगी हुई हैं, एक रो में आई थिंक 14 विंडोज़ हैं बच्चों। ऐसे ही कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 रोज़ हैं, हर एक में 14 है, तो टोटल 70 विंडो लगी हुई हैं इस बिल्डिंग में, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना के दूंगा एक, देखना, बिल्डिंग अच्छे से देख लें आप। यही आप जो है नेट से सर्च करेंगे सेम चीज़ें, और आप इसका प्रिंट आउट कलर निकलवा के अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे, और फिर इससे क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे प्रोजेक्ट में। और आप एक प्रोजेक्ट में ये डिफरेंट जो मैंने कैटेगरी शो करें आइडिया, इन सबको एक ही प्रोजेक्ट में भी ले सकते हो, डिफरेंट टॉपिक्स आप शो कर देना एक ही प्रोजेक्ट में। तो देखें बच्चों, अब इसको मैं प्रोबेबिलिटी से कैसे रिलेट करता हूँ, बिल्डिंग एक बार फिर देख लें, ये इसमें विंडोज़ बनी हुई हैं। तो जस्ट फॉर सेक मैंने ये एक सिंपल बना दिया, मान लो कि ये विंडोज़ बनी हुई हैं, सारी बंद हैं बच्चों। इनमें से कोई एक विंडो ओपन है, हमने मान लिया, बाहर से उनकी कुंडी, बाहर से वो उनका जो डोर है वो क्लोज है बच्चों विंडोज़ का, लेकिन किसी एक की कुंडी जो है वो अंदर से खुली हुई है, हमें नहीं पता, बाहर से हमें वो सारी बंद दिख रही हैं। तो क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हो, देखें, देयर आर 70 विंडोज़ इन दिस बिल्डिंग, जो आप वहाँ पेस्ट करोगे, ऑल विंडोज़ आर क्लोज्ड एक्सेप्ट वन विंडो। ए थीफ कम टू द कैंपस, मान लिया एक चोर आया कैंपस में, एंड ही वांट टू गो इनसाइड द बिल्डिंग, वो उस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहता है। अब क्यों जाना चाहता है वो नहीं हमें पता, वो पेपर चोरी करने जा रहा है या कुछ और कोई कैमरा चोरी करने जा रहा है, वो हमें नहीं पता क्लासेस में से, तो वो अंदर जाना चाहता है बिल्डिंग के। सपोज ही कैन गो ओनली थ्रू विंडोज़, तो ये हम मान रहे हैं अपने क्वेश्चन में कि वो सिर्फ विंडोज़ के थ्रू ही जा सकता है, उसको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब वो सिर्फ विंडो के थ्रू ही जा सकता है, अब विंडो उसको खुली मिलेगी तो ही जा पाएगा, बंद मिलेगी उसको ना पता चली कि इनमें से कौन सी विंडो खुली है, अगर उसको ना पता चला तो वो नहीं जा पाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही एंटर्स इन द बिल्डिंग, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गया। तो अब इससे क्वेश्चन देखें कितना अच्छा बन रहा है बच्चों, टोटल विंडोज़ कितनी हैं,
बिल्डिंग के अंदर 70 विंडोज़ आपने देखी, ठीक है ना। अब ये टोटल केस हो गए, आपके टोटल आउटकम्स बन चुकी हैं 70। अब हमें पता है ओपन कितनी है विंडो, विंडो ओपन कितनी है, कोई एक विंडो ओपन है जिसकी कुंडी खुली है जहाँ से वो जा सकता है, वो उसको मिल गई तो वो अंदर एंटर कर जाएगा। और इट मीन्स क्लोज्ड विंडो कितनी होंगी फिर, जिनकी कुंडी लगी हुई है वो क्लोज्ड है, वो कितनी बचेंगी 69। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, कहता प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो बिल्डिंग में एंटर कर गया। तो अगर वो बिल्डिंग में एंटर कर गया, उसकी एंट्री हो गई, इट मीन्स फेवरेबल केस कितने होंगे और टोटल केस। फेवरेबल केस क्या बनेंगे, अगर वो बिल्डिंग में एंटर कर गया तो कितनी विंडो से एंटर कर सकता है, सिर्फ एक ही विंडो से एंटर कर सकता है जो खुली थी, क्योंकि बाकी तो बंद थी। उसमें हम कहते हैं कि वो बंद से नहीं जा सकता, ये हम मान रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब वो अंदर एंटर कर गया, इट मीन्स वो उस एक खुली खिड़की से ही गया होगा। तो फेवरेबल केस क्या हो जाएंगे बच्चों 1 डिवाइड बाय टोटल केस कितना 70। दूसरा दूसरा क्या पूछा हमने, ही कैन नॉट एंटर इन द बिल्डिंग, डज नॉट एंटर या कैन नॉट एंटर, वो एंटर नहीं कर सका। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी, वो एंटर नहीं कर पाया, इट मीन्स उसको ये वाली खिड़की तो मिली नहीं, तो बंद खिड़कियां जो थी वो कितनी थी 69। इट मीन्स वो ये 69 खिड़कियां जो हैं ये सारी देख के चला गया, वो उनमें से उसको सिर्फ ये 69 खिड़कियां ही दिखी जो बंद थी, तभी वो एंटर नहीं कर पाया। तो इस केस में फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे बच्चों 69 और टोटल केस कितने हो जाएंगे 70। तो ये प्रोबेबिलिटी से आपका चैप्टर 15 से रिलेट हो गया बच्चों क्वेश्चन। इसी तरह आप और क्वेश्चन भी बना सकते हैं यहाँ से, अगर आप चाहें प्रोबेबिलिटी के और ऐसी फिगर्स ढूंढ के और कोई क्वेश्चन भी बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। मैं आपको एक और क्वेश्चन अभी बना के दिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी से, देखना कैसे। तो ये एक पंजाब का, ये भी पंजाब से एक हमने बिल्डिंग ली पंजाब यूनिवर्सिटी की, जो कि एक आर्ट है, कला है, ये भी जो बना हुआ है ऐसे खिड़कियाँ बनी हुई हैं, उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया अपने मैथ से, उसके एक अपने सिलेबस से रिलेट कर दिया, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखें। एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी के लिए। अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है उसकी, तो एक और प्रोबेबिलिटी से पिक्चर निकल के आ रही थी, वो क्या थी, आप आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आपने यही काम करना है वहाँ पे। प्रोबेबिलिटी से एक और क्वेश्चन बनेगा कि आंध्र प्रदेश में आप फिश फार्मिंग की पिक्स ढूंढेंगे, इमेजेस, फिश फार्मिंग की इमेजेस ढूंढेंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी जहाँ पे जाल में, एक जाल में बहुत सारी फिशेस पड़ी होंगी, बहुत सारी फिशेस पड़ी होंगी, जिनके कलर डिफरेंट होंगे बच्चों। ना भी हुए तो आपने अपने क्वेश्चन में उनके कलर डिफरेंट बना देने हैं, कि सपोज भी ये आपने एक आंध्र प्रदेश का लिया, पौंड लिया, आंध्र प्रदेश में एक पौंड है, उसकी इमेज आप चिपका दोगे अपने प्रोजेक्ट में। तो वहाँ पे आप या तो पौंड में पौंड को यूज़ कर लेना कि उसमें फिशेस डाली, पौंड के अंदर फिशेस हैं, या फिर आप कोई जाल जो है जिसमें बहुत सारी फिशेस ट्रैप होंगी वो निकाल लेना उसकी पिक्चर। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखोगे कि इन ए ट्रैप देयर आर, जितनी मर्जी लिख सकते हो, मान लो 100 जो है फीमेल फिशेस एंड 50 मेल फिशेस, ठीक है बच्चों। और यही आप क्वेश्चन दूसरे वे में कैसे बना सकते हैं कि 100 जो है एनी कलर लिख लो, भी ब्लैक कलर की फिशेस हैं, ब्लैक कलर फिशेस, और 50 ले लें वाइट कलर फिशेस या ग्रे कलर फिशेस और गोल्डन कलर फिशेस, जो मर्जी आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन दो तरह से बना सकते हो। तो आपने एक फ़िश उठाई, इफ़ वन फिश इज़ पिक्ड एट रैंडम,
रैंडमली आपने एक फिश उठा ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश इज, फर्स्ट पार्ट आप क्या बना देंगे कि मेल फिश, और सेकंड में फीमेल फिश। बन गया क्वेश्चन बच्चों। इसी तरह अगर आप ये कलर वाला क्वेश्चन बना रहे हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर फिश, ब्लैक कलर फिश, और सेकंड क्या लिख सकते हैं, वाइट कलर या ग्रे कलर की, जो भी आपने लिया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देना। ग्रे कलर फिश, या फिर इस ग्रे को आप क्या लिख सकते हो, नॉन ब्लैक कलर। कई बार आपकी बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो इस टाइप के भी हैं कि ब्लैक कलर की फिशेस की पूछ ली और नीचे ग्रीन ना लिख के क्या लिख देंगे, नॉन ब्लैक कलर फिशेस, तो उसमें यही आएंगी। ठीक है ना बच्चों। तो ये एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैंने पिक्चर निकाली थी लेकिन वो अभी मिल नहीं रही मुझे, तो आप निकाल लेंगे। फिश ट्रैप में बहुत सारी फिश फार्मिंग की पिक्चर मिलेंगी आपको, कोई भी एक पेस्ट कर देना और प्रोबेबिलिटी से एक और आपका क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। तो ये एक और आइडिया आपको दे दिया मैंने, चैप्टर 15 से रिलेट करता आपका। अब मैं आपको लास्ट एक और आइडिया देने लगा हूँ, तो बहुत अच्छे आपको प्रोजेक्ट मैंने बता दिए हैं। लास्ट ये पिक्चर देखें बच्चों, ये पिक्चर देखें, ये कहाँ की पिक्चर है देखें, इस्कॉन टेम्पल, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में ये इस्कॉन टेम्पल है एक, उसकी पिक्चर है बच्चों। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या चीज़ चुनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, ये एक आर्ट है, एक कला से बना हुआ है ये मंदिर। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट से, मैथमेटिक्स से। ये सर्कल देखें, ये पहिया देखें बच्चों, ये व्हील देखें। इस व्हील के अंदर अगर आप देख रहे हो बहुत सारे सेक्टर्स बने हुए हैं, आई थिंक 16 सेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है। तो मान लो इसकी हमें कुछ रेडियस दी हुई है और आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम बना देते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ इस व्हील में, इसकी पिक्चर आपने निकालनी है और पेस्ट कर देनी है, और फिर वहाँ से क्वेश्चन बनाना है बच्चों। देख लें इसको। तो बनाते हैं क्वेश्चन, देखें। मान लो ये वो व्हील था और इसमें 16 सेक्टर बने हुए हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप भी, इन ए व्हील there are few sectors, there are few sectors of radius 21 सेंटीमीटर ईच। ठीक है बच्चों, इतने सेक्टर हैं, कुछ सेक्टर हैं और रेडियस 21 ईच, हर एक की रेडियस जो है वो 21 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ सेक्टर इन द व्हील, पहले तो आपको नंबर ऑफ सेक्टर जो है वो काउंट करके बताने हैं व्हील में कितने हैं। उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ ईच सेक्टर, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखें कितना अच्छा क्वेश्चन ये जो है इसमें से बन के आया है, और ये किससे रिलेटेड है, आपकी एक्सरसाइज 12.2 से। ठीक है। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखें क्वेश्चन, तो पहले तो आप नंबर ऑफ सेक्टर काउंट कर लेंगे, वो सेक्टर थे 16। नंबर ऑफ सेक्टर्स 16, ज़्यादा भी हो जाए आप काउंट कर लेना एक बार। उसके बाद सेकंड क्या पूछा है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर वो कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो 360 के डिवाइड में नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, 16 बच्चों। तो ये आई थिंक पूरा नहीं कटेगा। तो बच्चों यहाँ पे आप सेक्टर जो हैं, जस्ट फॉर सेक देखें, आपने एग्जैक्ट जो है वो नहीं करना कि जैसे इसमें 16 ही आ रहे हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट में कितने बना लेने हैं, 12 बना लेना। मतलब ऐसे नंबर लेना जो 360 जिससे डिवाइड हो सके, 16 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंटों में आ जाएगा एंगल। ठीक है बच्चों, इसलिए आप यहाँ पे 12 सेक्टर बना देंगे, 12 सेक्टर बना देना, उस व्हील में शो कर देना। तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं बच्चों। ये सब आपके ऊपर है, आप जितना मर्जी उसमें कंसिडर कर सकते हो, बस आपने मैथ से रिलेट कर रहे हैं, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 12 से कैंसिल होगा किस पे, 30 पे, 30 डिग्री एंगल ऑफ ईच सेक्टर आ गया। अब आप एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे, पाई आर स्क्र थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर स्क्र, आर कितनी थी 21,
स्केयर है आर का तो 2 टाइम्स लिखेंगे, थीटा कितना 30 डिग्री अपॉन में 360, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 को 12 पे कैंसिल करेंगे, 7 से 21 को 3 पे कैंसिल किया, 3 से 12 को 4 पे कैंसिल किया, 4 से 4 को 2 पे कैंसिल करेंगे, 22 को 2 पे करेंगे। ठीक है बच्चों, 4 और 22 को 2 पे कैंसिल कर दिया। फाइनली हमारे पास ये बचा, ये आया 231 डिवाइड बाय 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया बच्चों हर एक सेक्टर का जो कि व्हील में है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बन गया इससे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बिल्कुल आपके सिलेबस से रिलेट हुआ है बच्चों। तो इस तरह से आपने इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको 4-5 आइडिया दे दिए हैं जिनमें आप आर्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं किसके साथ, अपने मैथ्स के साथ, किसके थ्रू, बाय योर प्रोजेक्ट, जो कि थीम है जो सीबीएसई ने आपको दिया, उसकी थीम ही यही है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा बच्चों। बाकी मैंने 4 आइडिया आपको फर्स्ट वीडियो में दिए थे, सेकंड वीडियो में मैंने एम, ऑब्जेक्टिव, सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट लिखना सिखाया था, सारा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया था, और इस वीडियो में 4-5 आइडिया आपको और दिए हैं। तो अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।